हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड। एक तो स्टैंडर्ड लेते हैं हम, एक कोई भी हम एक्चुअल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे पास मल्टी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है, तो मैं मल्टी प्रोडक्ट की स्टार्टिंग ले लेता हूं। मान लो कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास दो, ये मटेरियल दो है मेरे पास। प्रोडक्ट बोल दो, मटेरियल बोल दो, एक ही बात। लेकिन प्रोडक्ट के लिए नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट होता है जिसको बना रहे हो, मटेरियल होता है जिसको बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करते हो। तो मैं यहाँ पर मटेरियल ले लेता हूँ, क्योंकि मटेरियल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है। सपोज ए और बी दो मटेरियल लिए जाते हैं एक्स को बनाने के लिए। कोई एक्स हमारा प्रोडक्ट है, इस एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो मटेरियल यूज करते हैं, तो ए और एक बी। इन सबके स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा आपको देखते हैं। तो ये आपको दे रखी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड दे रखा है प्राइस, ये दे रखा है स्टैंडर्ड अमाउंट टोटल। इसी तरीके से एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल अमाउंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वांटिटी लिखनी है। क्वांटिटी की मैं बात करूं तो ये मैं फिगर अपने तरीके से ले रहा हूं, ताकि आपको मतलब सिंपल सा एक वे पता लगे, ठीक है। तो कोई भी आप क्वेश्चन, आप बुक में से कोई भी क्वेश्चन ले लेना, बाद में आपके सारे क्वेश्चन। सपोज आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी है स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है एक प्रोडक्ट का, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड टोटल अमाउंट कितनी है, मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी है इस पे ए प्रोडक्ट की कॉस्ट आ सकती है। और अगर हम वही बी प्रोडक्ट की बात करें तो बी प्रोडक्ट में क्वांटिटी लगती है 150 और 9 रुपीस की कॉस्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1350 और टोटल करोगे तो आएगा 2353। इसके बाद हम एक्चुअल की बात करते हैं। तो एक्चुअल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर कोई भी डाटा ले लो, तो सपोज हमको दे रखा है 300 और 600, ये 900 लिखा, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 10, ये मान लो 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 3000 और इसका आ गया 4800, टोटल हो गया 75। अब स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखे हैं, एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। सपोज आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट है। पहले मैं क्या लेता हूँ, पहले मैं सेम ले लेता हूँ, ये डिफरेंट है जैसा आपको भी वैसे ही होगा। चलो मैं पहले सेम ले लेता हूँ, सेम लूंगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको अलग अलग रखूंगा तो भी चेंज होगा। सपोज आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट है, ये मान लो ये 3 यूनिट के लिए, या मान लो कि ये 4 यूनिट के लिए, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट है और ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है और दोनों आउटपुट भी डिफरेंट है, देन क्या करें। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला राइट करना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब यहां पर आप एक प्रोडक्ट नहीं है, मल्टी प्रोडक्ट है, यहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट हो गई। टीएससी आपको दे रखा है 2350, टीएसी दे रखा है 2350 दे रखा है, लेकिन टीएसी दे रखा है 7800। अब अगर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम होता तो हम ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन जैसे ही आउटपुट डिफरेंट है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आउटपुट बेस्ड होता है। और अगर आउटपुट डिफरेंट आ रहा है तो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हो जाएगी, मतलब ये चेंज होगी क्योंकि हमारा आउटपुट अलग है। जैसे ही आउटपुट अलग होगा इस फॉर्मूले में चेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये आउटपुट बेस्ड है। तो 2350 रुपए की कॉस्ट आ रही है 1 यूनिट में, तो आपको कंप्यूट कितने ही करनी है 4 यूनिट। तो मैं यहां पर साइड में टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल देता हूं। इस क्वेश्चन के लिए मेरे को टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल के लिए कितनी है भाई, 1 यूनिट के लिए कॉस्ट आ
आती है 2350, एक यूनिट के लिए 2350 आ रही है। तो ये बताओ 4 यूनिट में कितनी आएगी? तो ये आएगी 9400 मल्टीप्लाई करें, सही है क्या? चलिए 9400 में से 7100 लेस कर दो, ये आ जाएगा 1600। अगर ये प्लस का है तो इसको फैक्टोरियल लिखेंगे और माइनस का है तो फैक्टोरियल। सेकंड आता है हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, ये चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आउटपुट चेंज हो, चाहे आपका क्वांटिटी चेंज हो, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस दे रखा आपको एफपी, लेकिन ये कहता है मटेरियल प्राइस वेरिएशन, मतलब प्राइस में डिफरेंस है। प्राइस में डिफरेंस कितना है? एसपी माइनस एफपी इनटू एक्यू हुआ एक्चुअल क्वांटिटी के साथ एक बात है। मतलब ये कहते हैं एक्चुअल में हमारे प्राइस में कितना डिफरेंस हो रहा है। तो 10 रुपीस 10 की 10 माइनस 10 इनटू एक्यू, एक्यू कितना है 300। ए प्रोडक्ट की बात करें तो ये ए प्रोडक्ट के लिए तो ये आएगी 0। और इसी तरीके बी प्रोडक्ट की बात तो एक्यू कितनी है बी प्रोडक्ट की 600। एसपी कितना है स्टूडेंट्स? तो एसपी है 9 बी प्रोडक्ट का और इसका है 8, तो ये आ रहा है 600। क्लियर है? और ये प्लस का है 9 - 8 1 प्लस का, तो ये फैक्टोरियल आएगा। ये ओवरऑल ये भी क्या है हमारे पास 600 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर आ गया, एक ये आ गया। तीसरा हमारा सकता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस के अंदर आपको क्या है, अगर ये आउटपुट चेंज होना चाहिए, चेंज होगा तो ये भी आउटपुट बेस्ड है। यूजेस वेरिएंस क्या कहते हैं कि बेसिकली आपके यूजेस में कितना डिफरेंस है, मतलब एसक्यू और एक्यू। इसका फॉर्मूला आता है एसक्यू माइनस एक्यू इनटू आता है एसपी। अब क्वेश्चन में आपको एसक्यू लेना है एक्चुअल आउटपुट के बेस पे। ये भी है भाई 300 टोटल इनपुट लिया एक यूनिट बनाने में, तो 4 के लिए कितना लेना पड़ेगा? कैसे बोल दो, ए प्रोडक्ट की 100 यूनिट ली, ए की 100 यूनिट ली, तो मैं एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट यहां कैलकुलेट करूंगा। ये पहला कैलकुलेट किया, दूसरा यहां पे एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एसक्यू की 100 यूनिट आपने बनाई है एक आउटपुट के लिए, तो बताओ 4 यूनिट बनाने के लिए कितनी चाहिए होगी? 400। ये ए प्रोडक्ट ये 400 में यहां लिख दिया, माइनस क्या करना है, एक क्यू आपको करना है 300, मल्टीप्लाई करना है किससे? एसपी से। एस पे क्वेश्चन में देते हैं 100, तो ये आ गया 10 शायद, चेक कर लो। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा प्लस में कर। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट में एसपी आपको दे रखा है कितना देते हैं स्टूडेंट्स? एसपी मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है ना, तो ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस आया था 10, क्योंकि इस फॉर्मूले में एसपी हमारा 10 है, तो यहाँ पर 10 आना था, तो ये हो गया आपका 1000। ठीक है, और बी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा एसपी आना था 9, लेकिन इसका भी x2 फॉर एक्चुअल आउटपुट है, तो s2 दे रहा हूं। अगर ये 1 यूनिट के लिए आ रहा है तो 150 के लिए 1 यूनिट पर 4 यूनिट के लिए कितना आएगा? 600। कैसे निकाला आपने सुनना, ये बी प्रोडक्ट बी मटेरियल 150 केजी बी यूज हुआ है 1 यूनिट बनाने के लिए, 4 यूनिट बनाने के लिए कितना होगा? 600 माइनस एक क्यू कितना है? तो ये भी 600, तो ये भी 0 आएगा, तो पूरे 0 हो जाएगा। अब फाइनली एक वेरिएंस इसको कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो ये देखना भी, इसके बाद वाला वेरिएंस हम यहां करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, यूजेस हो गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है नेक्स्ट। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारी क्वांटिटी
क्वांटिटी डिफरेंस है ये वाली, तो आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला भी चेंज होगा। इसका फॉर्मूला होगा SPRS2 माइनस A। अब क्वेश्चन में RS2 भी निकालना पड़ेगा, तो मैं RS2 भी निकाल रहा हूँ थर्ड में, जो मैं निकाल रहा हूँ चीजें वो साइड में लिखना, थर्ड में RS2 निकाल रहा हूँ। RS2 कैसे निकालूं देखना, तो RS2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा ना, RS2 मेरे को निकालनी है क्वांटिटी के बेस पे, क्योंकि मिक्स ये क्वांटिटी बेस पे बनता है। अगर 100 यूनिट बना रहा हूं 300 यूनिट से, 100 बना रहा हूं 300 यूनिट से, तो 900 से कितनी बनेगी, तो ये आएगा आपका 300। और इसी के अंदर RS2 का दूसरा बी प्रोडक्ट के लिए जो ए के लिए और बी के लिए निकालो, तो बी के लिए कैसे आएगा, बी प्रोडक्ट के लिए 150 आ गया 300 के लिए, तो 900 के लिए कितनी आएगी 450। 300 आगे एक ही या आगे एक ही 300 और बी की आगे 450, तो 300 एक ही आगे, बी की आगे 450। एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखी है 300 600। एसपी क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 10 और 9, ये ए प्रोडक्ट का ही होगा, तो फाइनली ये भी 0 लेंगे और ये हो गया 150 into 9, तो 1350 आ जाएगा एड बस, क्योंकि माइनस में आएगा। मिक्स वेरिएंस भी हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, सब यूजेस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला यूजेस और मिक्स से बनता है। फॉर्मूला आएगा SP/S2 माइनस SU4 एक्चुअल आउटपुट माइनस RS2। एसपी क्वेश्चन में आपका है 10 और 9, 10 और 9, ये ए के लिए बी के लिए 10 और 9, ये यहाँ पे तो मैं ऊपर ए के लिए और बी के लिए। S2 पर एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो ये अपने कंप्यूट किया था S2 पर एक्चुअल आउटपुट 4 ये प्रोडक्टिविटी। RS2 क्वेश्चन में कंप्यूट किया था 300, दोनों नीचे कंप्यूट किए थे। और इसके लिए S2 पर एक्चुअल आउटपुट दे रखा है कितना 600, और RS2 क्वेश्चन में दे रखा है कितना 450। ये आ गया आपका 1000 और ये आ गया 1350। ये आपका आ गया फेवरेबल और ये आपका आ गया फेवरेबल, टोटल आ गया 2350। तो एक और रह जाता, ये भी हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है SP पर यूनिट AY माइनस RS। तो SP पर यूनिट कितना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है एक यूनिट के लिए 2350, क्योंकि कितनी कॉस्ट आई है एक यूनिट के लिए, तो 4 यूनिट के लिए तो AY एक्चुअल कितना है 1 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, मतलब अगर एक यूनिट के लिए 300, एक यूनिट के लिए को रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि देखना भाई स्टूडेंट्स कि एक यूनिट के लिए एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका AY माइनस RS, AY जो है आपका 4 यूनिट और RS का कैसे मिलेगा रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट, तो भाई एक आता है 4 यूनिट, भाई 300 के लिए एक है तो 900 के लिए कितना आना चाहिए, तो कैसे निकालोगे 1/300 into 900, तो 3 यूनिट आना चाहिए। RS को बनाने का फॉर्मूला वापस आओ, तो मैं RS को यहाँ निकाल देता हूँ 4th नंबर पे RS
RSV कैसे निकालूं? रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। तो एक यूनिट बनाने के लिए 300 के लिए, तो 900 के लिए कितनी बढ़ेगी ये बोल दो। तो एक यूनिट बन रही है 300 के लिए, तो 900 के लिए कितनी बढ़ेगी? 3 यूनिट। कितनी बढ़ेगी? ये 3 आएगी ना, क्या ये आपका है। क्लियर चीजें? तो यहां पर हमने स्टूडेंट्स फुल क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। भाई मेरे तरीके से अगर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, तो इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं, मटेरियल। हाँ, इसके अंदर अगर लॉसेस भी कवर हो जाए, जैसे नॉर्मल लॉस आ जाए, अब नॉर्मल लॉस आ जाए, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैं कह दिया कि मटेरियल है, मान लो कोई गन्ना है, मशीन में जाता है और जाते ही उसका कुछ स्क्रैप आता है, तो वो लॉस हो गया। उसके अंदर करना कुछ भी नहीं है, जितना लॉस हो उतना आप लॉस इसमें से लेस कर दो। लॉस, अब नॉर्मल लॉस मान लो कि हमने सोचा था 10% लॉस है, कितना? 10%। मैं इसका ट्रीटमेंट करके नहीं बता रहा आपको, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लॉस हो तो क्या करना है। अगर मान लो कि लॉस 10% होते ही होता है, तो ये जो गया स्टैंडर्ड लॉस, तो 300 का 10% मीटिंग 30, लॉस हो गया 270। ये आ गया हमारे पास टीएस नया, पहले वाला था 310% लॉस हुआ, तो ये 270 आ गया। एक्चुअल में सिर्फ 30 नहीं हुआ, 40 हो गया, तो 860 आ गई। ये कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन आप 300 के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, वो अब 270 के रिस्पेक्ट में ले लो। मतलब यहां पर आपको ये 300 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, अब इन्हीं को 270 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें भी लॉस आ रहा है, ये लॉस 860 है, तो 860 को क्या करोगे? तो ये देखो कि 860 को पहले आपने 900 को 1:2 में डिवाइड किया, ये रेशियो क्या इनका 1:2 900। अब 860 को 1:2 में डिवाइड करो, सिंपल सी बात। इस अमाउंट को या इस डिजिट को इस रेशियो में डिवाइड करो, बस ये देखो। जैसे डिवाइड करके नई टेबल आपको बन जाएगी, नई टेबल बनते ही आपका ये चीज एकदम सही हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कोई चेंज आता है तो आपको अकॉर्डिंगली उसके अंदर भी चेंज करना है। एक बात और, अगर आपका आउटपुट चेंज आ रहा है, मान लो कि स्टैंडर्ड आउटपुट आउटपुट चेंज है, तो एक तो पहले फॉर्मूले में चेंज होगा, मटेरियल कॉस्ट वैल्यू से, एक आपका चेंज होगा मटेरियल यूजेस वैल्यू से, दो फॉर्मूले में चेंज होगा आउटपुट चेंज होने से। ठीक है, पहले इसमें चेंज होगा यील्ड में। और अगर आपका क्वांटिटी डिफरेंस आ रहा है, ये और ये, अभी तो मैंने ये लॉस और कवर किया नहीं, लॉस और कवर क्यों? तो क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 860 है, लेकिन एग्जिस्टिंग ऑप्शन में पड़े 300 और 200 में, तो मैंने सारों को चेंज किया, लेकिन सारों को चेंज करने के लिए इन तीनों को चेंज करना, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूजेस और मटेरियल यील्ड, बाकी सबको चेंज कर दो। कैसे? ये देखो, यहाँ से चेंज किया, एक प्राइस में चेंज होता है, इसमें चेंज किया RS और इसमें भी RS वाला साइड में ये दो फॉर्मूला चेंज होगा, मिक्स कॉस्ट सर्विसेज। तो हमारी क्लास आज की यही वो होती है। होप कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी कोई आपको लग रहा है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत करेक्शन होना चाहिए, या फिर कुछ वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कोई और करेक्शन है, तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्थ, स्टे फ्री, गॉड ब्लेस यू, ओके, बाय।